हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है। तो एसएससी जीडी में लगातार जो आपके शिफ्ट में है, नृत्य से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में नृत्य से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाएँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल से कथकली नृत्य जो है वो संबंधित है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल की जो है मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। मांच जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का मांच जो है लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम का जो है बिहू लोक नृत्य है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल का है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का नौटंकी जो है लोक नृत्य है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कूद नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का कूद नृत्य जो है प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। इसका आंसर होगा बी, भारतनाट्यम से। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा बिहार में प्रचलित लोक कला है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। सही आंसर होगा नागालैंड में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान का। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा गोवा में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ है स्थित है। माचू पिचू कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। वह तिब्बतीय बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया। इसका आंसर होगा बी, ग्वांग नामग्याल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद जो है कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं। भारतीय होली कैसे मनाते हैं। सही आंसर होगा एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊँटों का
प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेला का। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न पूछा गया है सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? सही आंसर होगा जयपुर को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आज का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद और जय हिंद।